पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मार्कुस के सुसमाचार 6 अध्याय के 7 से लेकर 13 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को, शिष्यों को भेजते हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, अपदूतों को निकालने के लिए और रोगियों को चंगाई देने के लिए। मार्कुस के ही सुसमाचार के 3 अध्याय के 14वें और 15वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु 12 शिष्यों को क्यों बुलाते हैं। वे उन्हें 2 बातों के लिए बुलाते हैं। पहली बात, ताकि वे उनके साथ रहें, और दूसरी बात, ताकि वे जाकर अपदूतों को निकालें और सुसमाचार का प्रचार करें। तो आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं कि 12 प्रेरित जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रह चुके हैं, उन्हें प्रभु आज अपदूतों को निकालने का अधिकार दे रहे हैं। अपने अधिकार में, अपनी शक्ति में उनको भी वो हिस्सा दे रहे हैं और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें भेज रहे हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना भेजें, कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज यीशु मसीह अपनी पवित्र कलीसिया के द्वारा लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं। क्या है प्रेरितों में और अन्य लोगों में फर्क? यीशु मसीह को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, अपदूतों से मुक्ति पाने के लिए बहुत लोग उनके पास आया करते थे। बहुत ही भीड़ उनके पास जमा होती थी। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग उनके पास आते थे। वो भीड़ हैं। लेकिन प्रेरित भीड़ नहीं है, वो एक समूह हैं। वो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, उन्हें पास से देखते हैं, उन्हें छूते हैं, उन्हें हमेशा सुनते हैं और उन्हें देख के बहुत सारी बातें सीखते हैं। भीड़ तो कभी कभी जमा होती है और बहुत सारे लोग उस भीड़ में अपने अपने मतलब के लिए प्रभु को ढूंढते हैं। लेकिन प्रेरित बिना किसी मतलब को ढूंढे वो प्रभु को प्यार करते हैं। वो उनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें चुना है, उन्हें बुलाया है। ये होता है एक भीड़ और एक प्रभु के द्वारा चुने हुए समूह में, कम्युनिटी में फर्क। प्रिय भाई और बहनों, हमें भीड़ नहीं बनना है। चर्च में जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना एक भीड़ बनना भी हो सकता है। प्रभु से उनका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए आए। लेकिन जो प्रभु के द्वारा चुना हुआ समूह है, वो प्रभु से प्यार करता है। उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें छूने के लिए यहां पर आता है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे देख पाते हैं, कैसे छू पाते हैं, कैसे सुन पाते हैं? उनकी कलीसिया के द्वारा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया के द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह से संपर्क बना सकते हैं, उनकी वाणी को सुन सकते हैं। पवित्र बाइबल पढ़ने से अकेले कुछ नहीं होता। वो अच्छी बात है, हम सब ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, लेकिन पवित्र वचन हमसे क्या बोलता है, उसकी व्याख्या हमें कलीसिया से मिलनी चाहिए। और कलीसिया उस अधिकार को बिशप्स के द्वारा पुरोहितों को देती है। इसलिए पुरोहितों से ईश्वर के वचन की व्याख्या सुनना है। और उनके अलावा हो सकता है कि हर जगह में ईसाई भाई बहनों को भी पवित्र कैथोलिक कलीसिया नियुक्त कर सकती है ईश्वर के वचन की व्याख्या के लिए। तो सिर्फ उन्हें ही इस जिम्मे को उठाना है, नहीं तो हर एक अपनी मन मर्जी से जो उसे लगता है वैसे ही उस वचन की व्याख्या करके लोगों को गुमराह कर सकता है। लेकिन पवित्र कैथोलिक कलीसिया लोगों को पढ़ाती है, सिखाती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है और
उसके बाद सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें नियुक्त करती है। रोमियो के नाम ग्रंथ के 10वें अध्याय के 14वें और 15वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं, अर्थात मसीह के विषय में। और 15वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है। इसलिए सुसमाचार का प्रचारक बिशप्स भी होते हैं, पुरोहित भी होते हैं, और कलीसिया के द्वारा नियुक्त ईसाई भाई बहन प्रचारक भी हो सकते हैं। अब आज के सुसमाचार में हम और आगे देखते हैं कि प्रभु उन्हें दो दो करके भेजते हैं, अकेला नहीं भेजते हैं। जो ईसा मसीह के द्वारा भेजा जाता है उसे ही मिशनरी कहते हैं, क्योंकि मिशन उस शब्द का अर्थ ही होता है भेजा जाना, प्रेषित होना। पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इसलिए यीशु मसीह सबसे बड़े मिशनरी हैं। और यीशु मसीह अपने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हैं, प्रेषण करते हैं। योहन के सुसमाचार 20वें अध्याय के 21वें वाक्य में ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। तो प्रेरित वो क्या बन गए, मिशनरी बन गए। और उन मिशनरियों को प्रभु अकेला नहीं भेजते हैं, दो दो करके भेजते हैं। तो इस बात को भी हमें बहुत गौर से देखना है, क्योंकि मिशंस में जहां पर हम प्रचारक बनकर सेवा करते हैं, अच्छा यही होगा कि हम अकेले ना रहें। कम से कम दो लोग एक साथ रहना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अकेला व्यक्ति इस मिशन में निराश हो सकता है, थक सकता है, क्योंकि ये युद्ध शैतान के खिलाफ है। जहां पर भी मिशन किया जा रहा है वहां पर शैतान का राज्य पूरी तरह समाप्त होता है और प्रभु का राज्य पूरी शक्ति के साथ वहां पर फैलता है। तो इसलिए अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो दो भाई जब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो मिशनरी बहुत ही प्रभावी बनते हैं। मिशन के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। यीशु अपने 12 प्रेरितों को अपने अधिकार में हिस्सा देते हैं और उनसे कहते हैं कि लाठी के सिवाय कुछ नहीं लेना, ना झोली, ना रोटी, ना पैसा, कुछ भी नहीं लेना। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? बाइबल में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि लाठी या डंडा वो ईश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का चिन्ह है या प्रतीक है। यह हम निर्गमन ग्रंथ के 4 अध्याय के 20वें वाक्य में देखते हैं कि मूसा को ईश्वर के द्वारा एक डंडा दिया जाता है, लाठी दी जाती है। वो उसे दिए जाने वाले अधिकार का प्रतीक है। प्रभु की ही शक्ति उसमें होती है। प्रभु हमें अकेला नहीं भेजते हैं किसी भी मिशन में, प्रभु हमें अपनी शक्ति देकर भेजते हैं। हम प्रभु का युद्ध कर रहे हैं, प्रभु हमारे द्वारा युद्ध कर रहा है, प्रभु हमारे द्वारा अपने वचन का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है सुसमाचार का प्रचार करना। ना झोली लेना, ना रोटी लेना, ना पैसा लेना। ऐसा क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपने आप पर नहीं बल्कि ईश्वर पर निर्भर होना सीखना चाहिए, उन पर आसरा रखना सीखना चाहिए। जब हम प्रभु के नाम में आगे निकलेंगे तो प्रभु खुद हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी जरूरत की रोटी हमें प्रदान करेंगे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 9वें अध्याय के 8 से लेकर 10 तक के ईश वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है।
जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 4 अध्याय के 12वें और 13वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। इसीलिए जब हम मिशन में जाएं तो हमें जय पराजय की चिंता नहीं करनी है। इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देना है कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो समूह चाहिए, प्रभु का समूह चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। जय तो प्रभु के हाथ में है, ये प्रभु की जिम्मेदारी है। हमसे जितना हो सकता है हमें अच्छे दिल से वैसा करना है। प्रभु की आज्ञा से प्रेरितों ने क्या किया जब वे भेजे गए थे? उन्होंने 3 कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने पश्चाताप का उपदेश दिया, अर्थात मुक्ति का संदेश सुनाया। मार्कुस के सुसमाचार 6 अध्याय के 12वें और 13वें वाक्य में हम देखते हैं। और क्या है मुक्ति का संदेश? कि पिता ईश्वर ने मानव की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उस इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने सारे मानव के पापों को अपने सिर लेकर उनकी जगह, उनके स्थान पर मृत्यु को स्वीकारा, और अपनी मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा ईसा मसीह ने इंसान को पाप से और शैतान से मुक्ति प्रदान की। और पिता ईश्वर ने यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा को भेजा, जिससे कि हम ईश्वर की संतान बन जाएं। यह है मुक्ति का संदेश। इस सुसमाचार को जहां पर भी हम जाएं हमें फैलाना है, और इसे सुनकर उस पर विश्वास करने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी। उन्हें अपने पुराने जीवन को त्याग करते हुए उनके दिल में यदि पश्चाताप आए तो वे बपतिस्मा ग्रहण करते हुए अपने गुनाहों की माफी प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर की संतान बन सकते हैं। और प्रेरितों ने दूसरा कार्य क्या किया? उन्होंने अपदूतों को निकाला। शैतान पर प्रभु ने विजय हासिल कर ली है, लेकिन शैतान पर अंतिम विजय प्रभु के दूसरे आगमन पर संभव होगा। तब तक शैतान इस दुनिया में सक्रिय है। वो हमें प्रभु के रास्ते से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करता है। यदि हम अपने बलबूते पर शैतान से लड़ाई करें तो हम जरूर उसमें हार जाएंगे, लेकिन हम पवित्र आत्मा की शक्ति से जब शैतान से युद्ध करेंगे तो वो जरूर पराजित होगा। यह अनुभव प्रेरितों को भी हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने अपदूतों को निकाला। और तीसरी बात क्या थी? उन्होंने तेल लगाकर रोगियों को चंगा किया। कैथोलिक चर्च में हम 7 संस्कार देखते हैं। 7 संस्कार में एक संस्कार है रोगी विलेपन संस्कार, अनॉइंटिंग ऑफ द सिक। यदि कोई हमसे पूछे कि वो बाइबल में कहाँ है, हम उन्हें दिखा सकते हैं कि मार्कुस के ही सुसमाचार 6 अध्याय के 13वें वाक्य में है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने प्रेरितों को भेजा ताकि वो रोगियों को भी चंगा कर सके, और तेल लगाकर उन्होंने रोगियों को चंगा किया। याकूब के पत्र के 5वें अध्याय के 14वें वाक्य में भी हम ये पढ़ते हैं कि कोई यदि अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, अर्थात बिशप को बुलाए, और वे प्रभु के नाम पर उस तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। तो ये है चंगाई का संस्कार, रोगी विलेपन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोगियों को चंगा करते हैं, हमारे माध्यम से करते हैं, अपनी शक्ति से करते हैं। तो आए हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और हम भी प्रभु की कृपा से
मिशनरी बनने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।